अब हम लोग करेंगे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का ट्रीटमेंट। मतलब जो लायबिलिटी एरर ऑफ ओमिशंस हुआ था, मतलब है एक फर्म जो लास्ट एग्जांपल की सबसे जॉय, रोशन और अंकित, ये तीनों मिलके फर्म को चला रहा था। अब ये लोग क्या किया था, एक परचेस किया था, क्रेडिट परचेस, जो था क्रेडिट। इसका वैल्यू मान लो 1 लाख, ठीक है। अब ये पहले रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था, ठीक है। बाद में जाके जब ये पूरा रियलाइजेशन प्रोसेस चल रहा था, उस समय ये जो क्रेडिटर था, मान लो ये है मल्लिका, जब इसको पता चला, मल्लिका को पता चला कि ये बिजनेस बंद हो रहा है, उस समय ऑब्वियसली वो आ जाएगी। आने के बाद वो बोलेगी कि देखो मेरा तो 1 लाख तुम लोगों से लेना था, वो पेमेंट कर दो। अब तुम लोग बोलोगे कहाँ पे, तुम्हारा नाम तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किसी जगह पे नहीं है। सही में तुमसे मैं खरीदा था, उस समय उसके पास जो बिल था वो बिल तुम लोगों को दिखा दिया। अब तुम लोगों को लगा हाँ बात तो सही है, ये जो एक लायबिलिटी वो तो अनरिकॉर्डेड कंडीशंस में, दैट इज एरर ऑफ ओमिशंस है। इस जगह पे हम लोग रिकॉर्ड करना चाहिए था, मगर हम लोग रिकॉर्ड किए ही नहीं, ठीक है। अब तुम लोगों को क्या करना है, इसका एंट्री तो देना है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का, इसका रिकॉर्ड तो देना है, एंट्री तो देना। अब क्या करोगे, क्या ऐसा जर्नल पास करके इसका एंट्री दोगे? तो जब अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, उस समय जॉय बोल रहा है कि एक काम करेंगे, पहले रिकॉर्डिंग जर्नल करेंगे, ठीक है, उसके बाद ट्रांसफर करेंगे, उसके बाद पेमेंट करेंगे। मगर बात ये है, तुम रिकॉर्डिंग वाला जर्नल करोगे कैसे? पीछे जाके मान लो ये जो परचेस हुआ था ये 4 महीना पहले हुआ था, तो तुम पीछे जाओगे कैसे? जा नहीं पाओगे। तो अगर ये नहीं हो पाएगा तो ट्रांसफर करोगे कैसे? ठीक है, आएगा सिर्फ ये वाला पेमेंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, ये वाला आएगा। अब जॉय का क्वेश्चन ये रहेगा कि भैया हम लोगों को तो ये पता था जब हम कोई लायबिलिटी को पेमेंट करते हैं तो वो लायबिलिटी को डेबिट करना पड़ता है और कैश को क्रेडिट करना पड़ता है। तो इस जगह पे जो लायबिलिटी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में था ही नहीं, तो उस अकाउंट को हम डेबिट नहीं कर सकते। तो ये जो आप जर्नल पास करें, इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे लॉजिक यही है कि ये सडनली तुम्हें पता चला कि एक लायबिलिटी है, जिस लायबिलिटी तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसको अगर नॉर्मली फीलिंग्स के साथ अगर बोलने जाओगे, कुछ ऐसे ही बोलोगे, अरे मुझे लगा था मेरा लायबिलिटी सब खत्म हो चुका है, मगर 1 लाख कहाँ से आके मेरे सामने आके बैठ गया, तो ये 1 लाख भी मुझे पेमेंट करना है। क्यों पेमेंट करना है? क्योंकि पूरा बिजनेस बंद हो रहा है, इसीलिए 1 लाख भी मुझे पेमेंट करना है अभी। दैट इज, ये जो बंद करने का जो भी प्रोसेस है, वो प्रोसेस ही तो रियलाइजेशन है। तो ये बैड लक है, किस्मत ही खराब। तो ये किस्मत खराब के कारण से हम लोग क्या कर रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं और कैश को क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है। और अगर तुम लॉजिकली भी जाओगे तो यही तो जर्नल आएगा अल्टीमेटली। अगर तुम ये करते तो ये आता, पहले रिकॉर्ड अगर करते तो ऑटोमेटिकली बाद में जाके क्या करते, ट्रांसफर अकाउंट, ट्रांसफर जर्नल करते, जहाँ पे ये जो क्रेडिटर है वो अल्टीमेटली कहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, और बाद में जाके रियलाइजेशन को डेबिट करके कैश को क्रेडिट करते, तो अल्टीमेटली यही आता। तो ये नहीं किया, इसलिए ये वाला नहीं आएगा, डायरेक्टली कौन सा आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। तो वो अकाउंट को ओपन ही नहीं करना है, एकदम नेट में जो इम्पैक्ट है बैड लक वाला, वो एक एंट्री पास कर दो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है। जॉय बोल रहा है कि अगर जो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी था रिवैल्यूएशन के समय में, वो भी तो हम लोग करते थे, मगर उस समय उस नाम का एक लायबिलिटी क्रिएट करते थे। क्यों? क्योंकि उस समय बिजनेस कंटिन्यू होता था, मगर इस समय तो बिजनेस ही नहीं रहेगा, तो क्रिएट क्यों करोगे, ये वाला क्यों करने जाओगे? तो इसलिए डायरेक्टली ये दोनों में मत आओ। अगर क्रिएट कर लोगे तो ट्रांसफर करना होगा, तो ये दोनों झमेला में मत आओ, डायरेक्टली तुम पेमेंट कर दो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। ये नसीबी खराब, ये वाला चीज, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है। तो ये हम लोग का हो चुका है कि ट्रीटमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी।
अब ऑटोमेटिकली इसका उल्टा भी हो सकता है, ट्रीटमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन को। सही है। अब देखो ये भी हो सकता है अनरिकॉर्डेड एसेट, मतलब क्या, मान लो कोई एक इन्वेस्टमेंट तुम किए थे, इन्वेस्टमेंट किए थे ऑफ ₹2 लाख, जो वही एरर ऑफ ओमिशन का केस है। इन्वेस्टमेंट करने के बाद इसका तो अकाउंटिंग करना चाहिए था, दैट इज इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, वो तुम किए नहीं हो, तो ऑटोमेटिकली जो इन्वेस्टमेंट का जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करना वो शो होगा नहीं, क्योंकि तुम जर्नल ही नहीं किए इसका, ठीक है। अब बाद में जाके जब रियलाइजेशन प्रोसेस चल रहा था उस समय ये वाला सर्टिफिकेट मिल गया, और सर्टिफिकेट के साथ जब बैलेंस शीट चेक करने गया देखा अरे इसका तो बैलेंस शीट में कोई ब्रॉडकास्ट ही नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, ये वाला। तो इसका तो ट्रीटमेंट करना है हम लोगों को, तो इसका जब ट्रीटमेंट करने जाएंगे अगर हम नॉर्मली बोलेंगे और रियलाइजेशन स्टेज में खड़ा होकर तो यही बोलेंगे ना, अरे हम लोगों का लाख कितना अच्छा है, हम लोग को पता ही नहीं था कि हम लोग का बिजनेस का 2 लाख का इन्वेस्टमेंट था, तो 2 लाख मिल गया, बहुत अच्छा, बढ़िया बात है, यही बोलेंगे ना, यही तो फीलिंग्स आएगा मन से। तो जो अच्छा वाला फीलिंग्स, वो अच्छा वाला फीलिंग्स के लिए हम लोग क्या जर्नल पास करेंगे, टू रियलाइजेशन, ठीक है, अच्छा वाला फीलिंग्स के लिए रियलाइजेशन, क्यों, नॉमिनल अकाउंट गेन इसलिए क्रेडिट हुआ, और उसको बेच के क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है। और अगर इसको पीछे ऐसे अगर करने जाओगे कि पहले बुक करेंगे उसके बाद ट्रांसफर करोगे तो अल्टीमेटली जाके यही आएगा, ठीक है, इसलिए ये हम करने नहीं जाएंगे कि एक बार उसका अकाउंट क्रिएट करेंगे उसके बाद ट्रांसफर करेंगे उसके बाद उसको बेचेंगे, तो ये करना नहीं है। तो डायरेक्टली जो इन नेट में आना है वही हम लोग कर देंगे, दैट इज कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अच्छा, अब एक चीज याद रखना, ये जो 2 लाख है, ये जो 2 लाख है, ये सर्टिफिकेट का वैल्यू है, क्या वैल्यू है वो देखना नहीं है, बेच के कितना अल्टीमेटली पैसा तुम्हें मिल रहा है उसी से ही ये सब जर्नल पास करना होगा, क्यों, ठीक ना, क्योंकि इस जगह पे वो प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है ऑटोमेटिक एडजस्ट होगा नहीं, क्योंकि उसका उल्टा जगह पे जो बुक वैल्यू वो आया नहीं है, दैट इज ये जो ट्रांसफर जर्नल, वो तो ट्रांसफर जर्नल हुआ नहीं है कि ऑटोमेटिकली बाद में जाके तुम ये बुक कर पाओगे कि कितना प्रॉफिट हुआ है कितना फिर लॉस हुआ है। तो इसको मिला के जितना पेमेंट हुआ है और इसको बेच के जितना पैसा मिला है उसी अमाउंट से ये वाला जर्नल को अल्टीमेटली पास करना है, कोई प्रॉब्लम है। मान लो भैया कुछ अगर ऐसा सिचुएशंस रहा तो जो अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स था 2 लाख का, ये अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट जॉय ने ले लिया, दैट इज जॉय कौन है, एक पार्टनर ले लिया, तो क्या होगा, वही सेम जॉयस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशंस। गलती से भी इन्वेस्टमेंट अकाउंट बोलने मत जाना, क्योंकि उसका कोई अकाउंट का एग्जिस्टेंस ही नहीं है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इन्वेस्टमेंट अकाउंट बोल के कुछ है ही नहीं है, टेकन ओवर बाय जॉय वन ऑफ द पार्टनर, ठीक है, इसलिए जॉय का अकाउंट को डेबिट करना होगा घटाने के लिए, और बिजनेस का गेन हो रहा है, तो रियलाइजेशंस इस जगह में पैसा मिल रहा है इसलिए कैश अकाउंट डेबिट, अगर जॉय लेता कोई पार्टनर लेता तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी तो होता सेम बीआर ऑफ बाय एग्जैक्टली एनी पार्टनर, ये वाला रियलाइजेशंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो जो लायबिलिटी ले रहा है रिस्पांसिबिलिटी उसको पेमेंट तो करना है, इसलिए उसका लायबिलिटी को बढ़ाना होगा, इंक्रीज करना होगा। अब देखो एक नया पॉइंट, पार्टनर्स लोन टू फर्म, दैट इज मान लो रोशन ने फर्म को 1 लाख का लोन देके रखा है, पार्टनर्स लोन टू द फर्म, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, 2 सिचुएशंस इस जगह पे लेके आते हैं, लोन तो एक ही जगह पे 2 हो जाएगा, लोन फर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, एक होगा 2 पार्टनर और एक हो सकता है फॉर्म पार्टनर, ठीक है। अब देखो लोन टू पार्टनर अगर होगा तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे तो ये होगा बिजनेस के लिए एक एसेट, क्योंकि फर्म लोन देके बैठा हुआ है किसको, पार्टनर लोगों को, ठीक है, तो ये क्या होगा फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एसेट होगा, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ये दोनों का ट्रीटमेंट क्या होगा,
सुनना बहुत अच्छी तरीके से। अब फॉर्म मतलब मैं, जॉय, रोशन, अंकित का जो फॉर्म है वो मैं हूं। मैं क्या बोलूंगा, मैं इस जगह पे मैं बोलूंगा कि देखो रोशन, मैं तो तुमसे 1 लाख मुझे लेना है क्योंकि मैं तुम्हें 1 लाख का लोन देके रखा हूं, तो ये 1 लाख मैं तुमसे लूंगा, फिर से कैपिटल जो तुम मुझसे लोगे तुम्हें देना होगा वो हटाओ, वो एक बार लूंगा एक बार दूंगा, ये रिमूव करके मैं क्या करता हूँ ना, जो लोन मैं तुम्हें दे के रखा हूँ वही लोन तुम्हारा जो कैपिटल मेरे पास है उसमें मैं माइनस कर देता हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो इसीलिए इस जगह पे जो जर्नल होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एग्जैक्टली, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन, मतलब लोन टू रोशन। रोशन का जो कैपिटल होगा उस कैपिटल को डेबिट करेंगे कम करने के लिए, और जो मेरा एसेट है उसको डिलीट करने के लिए उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एग्जैक्टली, इसीलिए क्या होगा, इसका एंट्री क्या होगा, लेजर पोस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू पार्टनर्स लोन बोल के आ जाएगा, और तुम्हारे कॉलम में 1 लाख का एंट्री आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? अब ये जो है, अगर सिचुएशंस कुछ ऐसा रहा कि तुम्हारा पैसा मेरे पास, कैपिटल तो है ही है, साइड बाय साइड लोन के हिसाब से भी तुम मुझे पैसा देके रखे हो। अब ये क्या हो सकता है, एक तुम्हारा जो लोन है जो तुम मुझे देके रखे हो वो कैपिटल अकाउंट में मैं ट्रांसफर कर दे सकता हूँ, कैपिटल अकाउंट में मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ। वही जनरली होगा कि तुम्हारा पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, मान लो तुम्हारा जो कैपिटल मेरे पास था वो 5 लाख है, और उसके ऊपर तुम मुझे 1 लाख का लोन देके रखे हो, तो मैं तुम्हें बोलूँगा देखो एक बार लोन के हिसाब से तुम्हें देना है, एक बार कैपिटल के हिसाब से तुम्हें देना है, तो एक काम करते हैं, जो लोन के हिसाब से तुम्हें जो देना है ना वो मैं तुम्हारे कैपिटल के साथ ऐड कर देता हूँ, तो लोन अकाउंट बोल के जो रहेगा वो डिलीट हो जाएगा। तो लोन लाइबिलिटी उसको डिलीट करने के लिए क्या करना होगा, डेबिट करना होगा, इसलिए पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट। ठीक है, और यही पैसा कहाँ पे आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। तो जहाँ पे 5 लाख था उस जगह पे 1 लाख ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, ऐड होकर बढ़ जाएगा। तो लाइबिलिटी अगर बढ़ाना है तो क्या करना होगा, क्रिएट करना होगा, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इस जगह पे मैं लिख रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये क्लास 11 का चीज था कि लाइबिलिटी एक इंटरनल एक एक्सटर्नल होता है। इंटरनल मतलब जो ओनर्स कैपिटल रिजर्व वो सब, और एक्सटर्नल मतलब अदर देन ओनर्स कैपिटल। ठीक है, ओनर रिलेटेड जो भी है, लोन टू, लोन फ्रॉम, जो भी है वो कहां पे डील होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डील होगा। और रियलाइजेशन अकाउंट में कौन सा चीज का डील होगा, जो अदर देन ओनर, दैट इज एक्सटर्नल जो भी पार्टीज है जिन लोगों को पेमेंट करना होगा, वो सब कहां पे डील होगा, रियलाइजेशन अकाउंट में। ये सब चीज याद रखना, जब कोई एक्सटर्नल पार्टी के साथ कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है वही सब आएगा कहां पे, रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, और जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है थ्रू पार्टनर लोगों के साथ फर्म का, वो सब आ जाएगा कहां पे, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, ठीक है। जो हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट मेंटेन करेंगे उसमें एकदम लास्ट में जाके प्रॉफिट हो सकता है या तो फिर लॉस हो सकता है। तो अगर प्रॉफिट हो, लॉस हो, जो भी हो, उसका बैलेंस अल्टीमेटली कहां पे ट्रांसफर करना होगा, नेट बैलेंस ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो रिवैल्यूएशन का जो होता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो होता था, तो वही होगा। इनकम एक्सपेंडिचर का जो होता था, तो इस जगह पे वही होगा, प्रॉफिट वाले पार्टनर्स कैपिटल। देखो ये वाला जॉय ने क्वेश्चन किया था कि जैसे रियलाइजेशन अकाउंट का जो नेट बैलेंस होगा, प्रॉफिट या फिर लॉस जो भी होगा, वो अल्टीमेटली पार्टनर्स लोगों के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, उस हिसाब से जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा, जैसे ओपनिंग बैलेंस, जीआर ट्रांसफर हुआ, रियलाइजेशन प्रॉफिट आया, सिर्फ हम जॉय के कैपिटल अकाउंट को बना रहे हैं। इन्वेस्टमेंट वो कुछ लिया था, तो इस जगह से जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा इसका क्या होगा, ऑटोमेटिकली इसका पेमेंट होगा, क्योंकि इसके बाद
पूरा बिजनेस ही तो बंद हो जाएगा। और पेमेंट कौन करेगा? फॉर्म करेगा, क्योंकि हम लोग तो जानते हैं पार्टनर अलग फॉर्म अलग, दोनों का ही आइडेंटिटी अलग, एंटिटी कंसेप्ट। तो इस जगह पे जो भी क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो पेमेंट कौन कर देगा? फॉर्म कर देगा। जनरल एंट्री क्या होगा? जनरल एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जॉयस कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू कैश या तो फिर बैंक। पेमेंट हो रहा है ना, जैसे अगर फॉर्म को कैपिटल मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जॉयस कैपिटल अकाउंट। इसका रिवर्स पेमेंट हो रहा है, तो फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचोगे तो कैपिटल जो लाइबिलिटी वो तो कम हो रहा है। जॉयस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक अकाउंट बाय बस। जॉयस कैपिटल। एग्जैक्टली। और बैंक का जो अकाउंट होगा उसमें 22 जॉयस कैपिटल बोल के आ जाएगा। অপোজিট হয় কেস, ऑपोजिट कैसे हो सकता মানে পার্টনার দেবে है? हाँ ऐसे भी हो सकता है, हाँ ऐसे भी हो सकता है कि उसको ज्यादा मिल गया है तो उसको देना होगा, हो सकता है ऐसा भी। ठीक है, ये बैलेंस हम लोग को पता चलेगा लास्ट में जाके, जब सबका सब कुछ हो जाएगा। लास्ट में जाके हम लोग देखेंगे कि कौन सा पार्टनर को पैसा लेके आना होगा, कौन सा पार्टनर को पेमेंट होगा अल्टीमेटली। ठीक है, ये जॉय ने बहुत एक अच्छा क्वेश्चन पूछा कि लास्ट में ये बैंक का जो बैलेंस रहेगा तब उसका क्या होगा। ये इतना अच्छा एक सम्स है, जो बैंक का जो बैलेंस बचेगा ना, जहां पे तुम लिखोगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो अमाउंट और इन लोगों का जो अमाउंट है दोनों मैच कर जाएगा, मैच करेगा। एग्जैक्टली मैच होगा। लास्ट में इतना पैसा है, लास्ट में जाके कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल में इतना पेमेंट करना, दोनों सेम हो जाएगा, तो मैच हो जाएगा ऑटोमेटिकली। बैंक अकाउंट